फिल्म की शुरुआत होती है जहां हम 30 साल की टीचर लाना को देखते हैं। लाना 10वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाती है। आज उसने क्लास में टेस्ट रखा होता है। वह सभी छात्रों को टेस्ट पेपर बांट रही होती है और उन्हें टेस्ट के नियम समझा रही होती है। पेपर बांटने के बाद लाना अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने काम में लग जाती है। तभी लाना नोटिस करती है कि सामने वाली सीट पर एक नया लड़का बैठा है जो अभी अभी इस क्लास में आया है और लगातार उसे घूर रहा है। पहले तो लाना उसे नजरअंदाज करती है और फिर से अपने काम में लग जाती है, लेकिन लड़का उसे लगातार देखता रहता है। लाना उसे हल्की गुस्से भरी नजर से देखती है। स्कूल खत्म होने के बाद लाना अपनी बेटी को दूसरे स्कूल से लेने जाती है। कार में बैठते ही वह देखती है कि वही नया लड़का अपने कुत्ते के साथ आसपास घूम रहा है। लाना उसे ध्यान से देखती है। उसकी बेटी कहती है, चलो घर चलते हैं। तब लाना कार स्टार्ट करती है और जाते जाते उस लड़के को देखती रहती है। अगले दिन क्लास में एक छात्र सबके सामने स्पीच दे रहा होता है। पीछे वाली बेंच पर बैठी 2 लड़कियां हंसने लगती है। लाना उनसे कहती है, फोन मत चलाओ, फोन मुझे दो। एक लड़की फोन दे देती है, लेकिन जाते जाते लाना को गाली देती है। लाना पूछती है, क्या कहा तुमने? लड़की कहती है, क्या आप बाहर की हैं? लाना कहती है, मुझे पता है तुमने मुझे गंदी गाली दी है। लड़की पलट कर कहती है, मैंने आपको गाली दी। तब लाना उसे क्लास से बाहर निकाल देती है। उसी समय वही लड़का फिर से लाना को घूरता हुआ नजर आता है। लंच ब्रेक के दौरान जब लाना कॉफी पी रही होती है, तब वह देखती है कि वही लड़का उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है जिसे लाना ने क्लास से बाहर निकाला था। वह लड़की का बैग और साइकिल फेंक देता है। ऐसा लगता है जैसे वह लाना का पक्ष ले रहा हो और उस लड़की को सजा दे रहा हो जिसने उसकी टीचर से बदतमीजी की थी। लंच ब्रेक में लाना दूसरे स्कूल की एक टीचर से पूछती है कि वह नया लड़का ऐसा क्यों कर रहा है। टीचर बताती है कि उस लड़के का नाम बेनी है और उसे नहीं लगता कि बेनी में कोई समस्या है, वो बिल्कुल सामान्य है। जब लाना बेनी से बात करती है तो वो उससे पूछती है, क्या तुम्हें अपनी क्लासमेट्स के साथ कोई दिक्कत है? बेनी सीधा जवाब देता है, आप मुझसे क्या चाहती हैं? ये सुनकर लाना उलझन में पड़ जाती है। फिर वह एक कुर्सी उठाकर उसके पास बैठ जाती है और कहती है, मुझे तुम्हारी चिंता है, अगर मैं किसी तरह मदद कर सकती हूँ तो बताओ। ये कहते हुए लाना बेनी के पैर पर हाथ रख देती है। बेनी कहता है, सच सच बताइए, आप क्या चाहती हैं? तब लाना उसे समझाती है, तुम गलत समझ रहे हो। पिछले हफ्ते मैंने तुम्हारे टेस्ट पेपर चेक किए थे, तुम्हारे नंबर बहुत कम आए हैं। मैं एक टीचर की तरह तुम्हें समझा रही हूँ कि अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो बता दो। लेकिन बेनी हंसता रहता है और फिर वही सवाल दोहराता है, सच सच बताइए, आप क्या चाहती है? मुझे मीटिंग है, मुझे जाना होगा। ये कहकर लाना अपने घर चली जाती है और सभी छात्रों के स्कोर कार्ड चेक करने लगती है। तब वह देखती है कि बेनी का स्कोर बहुत ही कम है। अगले दिन लाना बेनी के पास क्लासरूम में जाती है ताकि उसे समझा सके। लाना अपने घर में अपनी बेटी और पति के साथ रहती है। अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद सारे छात्र क्लासरूम छोड़ देते हैं। लाना भी अपना बैग पैक करने लगती है और एक एक करके सामान बैग में रखती है। जब वह क्लासरूम से निकलने ही वाली होती है तभी उसकी नजर बेनी के बैग पर पड़ती है जो वही रखा होता है। लाना बेनी का बैग उठाती है और उसे खोलती है। बैग खोलते समय वह बाहर भी देखती है कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। फिर वह बेनी की टी शर्ट निकालती है और उसे सूंघने लगती है। फिल्म की शुरुआत होती है। उसके दिमाग में पूरी योजना तैयार हो चुकी होती है। स्कूल खत्म होने के बाद वह ऑफिस रूम में जाती है और चारों तरफ देखती है कि कोई है या नहीं। वो वहाँ कुछ ढूंढने लगती है। काफी खोजबीन के बाद उसे चाबियों का एक गुच्छा मिल जाता है। उन चाबियों से वह एक अलमारी खोलने की कोशिश करती है। कई चाबियां आजमाने के बाद एक चाबी से अलमारी खुल जाती है। अलमारी के अंदर कई एग्जाम पेपर अलग अलग लिफाफों में रखे होते हैं। लाना एक लिफाफा उठाती है और उसमें से एक पेपर निकालकर अपने बैग में रख लेती है। फिर वह लिफाफा वापस अलमारी में रखकर उसे बंद कर देती है। चाबियां वही रखकर वह चुपचाप वहां से चली जाती है। लंच ब्रेक के दौरान लाना सभी छात्रों के कोट चेक करती है और बेनी का कोट ढूंढती है। फिर वह चोरी किया हुआ पेपर बेनी के कोट की जेब में रख देती है और बिना किसी को बताए वहां से चली जाती है। अगले दिन जब लाना स्कूल आती है तो वो बहुत खुश दिखाई देती है। वह देखती है कि बेनी को पेपर चोरी के आरोप में पुलिस पकड़कर ले जा रही है। बेनी भी लाना को देखता है। लाना के चेहरे पर एक अजीब सी शांति और हल्की सी मुस्कान होती है। आज लाना सच में बहुत खुश होती है। अगले दिन लाना अपने पति के साथ घर के पास वाली झील पर पिकनिक मनाने जाती है। दोनों काफी देर तक तैरते हैं और झील में गोते भी लगाते हैं। जब लाना झील से बाहर आती है तो वह देखती है कि उसका पति कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वह चारों तरफ उसे ढूंढती है लेकिन वह नजर नहीं आता। कुछ समय बाद वह देखती है कि उसका पति भी झील से बाहर
आ चुका है। हालांकि बेनी का डर अब भी लाना के दिमाग से पूरी तरह नहीं गया होता। अगले दिन जब लाना स्कूल जाती है तो वह देखती है कि बेनी की सीट अब खाली पड़ी है। लाना को अब पहले जैसी खुशी महसूस नहीं होती, उसे सब कुछ अजीब सा लगने लगता है। क्लासरूम में बैठी बैठी वो बार बार बेनी की कल्पना करने लगती है। वो उसे भूल नहीं पा रही होती। बेनी के साथ बिताए हुए पल लगातार उसके दिमाग में घूमते रहते हैं। लाना ने बेनी को शारीरिक रूप से तो स्कूल से बाहर कर दिया था, लेकिन मानसिक रूप से बेनी अब भी पूरी तरह उसके दिमाग में बसा हुआ था। कुछ दिनों बाद लाना अपनी बेटी के साथ एक बुक स्टोर जाती है। वो अपनी बेटी के लिए किताब खरीदती है, लेकिन उसकी बेटी को वो किताब पसंद नहीं आती और वो गुस्से में बुक स्टोर के दूसरे कोने में चली जाती है। लाना अपनी बेटी को ढूंढने लगती है, लेकिन काफी देर तक खोजने के बाद भी उसे बेटी नहीं मिलती। वो घबरा जाती है और बुक स्टोर के मैनेजर से बात करती है। तभी वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और सभी लोग सीसीटीवी फुटेज देखने लगते हैं। फुटेज में लाना देखती है कि बेनी भी उसी स्टोर में मौजूद था। यह देखकर लाना को लगता है कि शायद बेनी ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है। ये सोचकर वो बुरी तरह डर जाती है। इसी दौरान लाना के पति का फोन आता है। लाना कुछ बताने ही वाली होती है कि उसका पति कहता है कि उनकी बेटी घर पहुंच गई है और उसे एक लड़के ने घर छोड़ दिया था। ये सुनकर लाना को थोड़ी राहत मिलती है कि उसकी बेटी सुरक्षित है, लेकिन ये पूरा घटना लाना के लिए बहुत डरावना होता है, क्योंकि अब उसे लगने लगता है कि बेनी उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसी वजह से लाना बेनी से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहती है। बेनी दिन रात लाना के दिमाग में घूमता रहता है। वह उसे न ठीक से सोने देता है और न ही अपने पति के करीब जाने देता है। अगले दिन लाना एक फैसला कर लेती है कि अब वो बेनी से हमेशा के लिए छुटकारा पाएगी। अगली सुबह लाना बेनी के घर के बाहर पहुंच जाती है। थोड़ी दूरी पर वह अपनी कार खड़ी करती है और बेनी का इंतजार करने लगती है। जब बेनी स्कूल जाने के लिए निकलता है तो लाना अपनी कार से उसका पीछा करने लगती है। बेनी स्कूटर तेज चलाता है और लाना भी अपनी कार से उसके पीछे पीछे जाती रहती है। वह अपने अंदर की बेचैनी को शांत करना चाहती होती है। जैसे ही बेनी एक मोड़ लेता है, लाना देखती है कि आसपास कोई वाहन नहीं है। जगह सुनसान होती है और वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं होता। इसी मौके का फायदा उठाकर लाना अपनी कार से बेनी को जोरदार टक्कर मार देती है, जिससे बेनी की मौके पर ही मौत हो जाती है। लाना यही नहीं रुकती। थोड़ी दूर जाकर वो अपनी कार रोकती है और वापस जाकर देखती है कि बेनी जिंदा है या नहीं। वह देखती है कि बेनी सच में मर चुका है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।